जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर के आया हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनुभूति नहीं हो रही है, हम अप्सरा साधना कर रहे हैं लेकिन हमें कोई अनुभूति नहीं हुई। हमने कई कई बार अप्सरा साधना की लेकिन हमें कोई अनुभूति नहीं हुई। तो उसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा आज कि ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और देखिए, मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो व्यक्ति कुछ द्वेष भावना के कारण जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं, प्लीज़ वो भी वीडियो को पूरी देख लें। शायद हो सकता है कि आपके भी कुछ काम आ जाए। भले ही आप एक की जगह 2 डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है यार मुझे, लेकिन आप वीडियो देख लेना पूरी। मैं आपको सत्यता के साथ कह रहा हूं, काम आएगी आपके, 100% काम आएगी आपके। ठीक है, तो वीडियो में आगे शुरू करता हूं। देखिए, होता क्या है कि हमें अप्सरा साधना हम बहुत लगन के साथ करते हैं लेकिन हमें कोई अनुभूति नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है वो, उसका भी तो कोई कारण हो सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अनुभूति होना क्या होता है कि कोई साधना काल में हमारे कोई परछाई या छाया कुछ हमारे समीप आई है, या फिर हमें किसी ने स्पर्श किया है, या कहीं घुंघरूं की आवाज़ आई है, या फिर कुछ धुंधली सी आकृति नजर आई है, या आकृति धीरे धीरे वो साफ होती गई है और उसने एक रूप धारण कर लिया है। तो इस तरीके से ये अनुभव होते हैं। अब होता क्या है कि जो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना है वो प्रारंभिक स्तर की साधना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे साधना सरल है तो वो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना है, क्योंकि नाभि, जो स्त्री की नाभि होती है, वहीं से एक तरह से आप ये मानिए कि उत्तेजना का प्रभाव होता है, आकर्षण का प्रभाव होता है, वहीं से रोमानियत, प्रेम, सब कुछ वहीं से, जो जीवन को जीवंत करने वाले तत्व हैं वो वहीं से शुरू होते हैं। और ये अप्सरा भी उसी काम को करती है। इसका नाम ही नाभि दर्शना है। नाभि दर्शना ये जीवन में को पूर्ण रूप से उत्तेजना, आकर्षण और प्रेम, ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में भर देती है। तो ये प्रारंभिक स्तर की ही साधना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है ये। परंतु फिर भी इसके बाद भी अगर, और इसमें ना, इस नाभि दर्शना अप्सरा साधना में आपको अनुभव भी बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कई साधकों का अनुभव या उसके बाद भी उन्हें अनुभव नहीं मिल पाते हैं। अब उनकी त्रुटि क्या है, उनको जानना आवश्यक है कि उन्होंने गलती कहाँ की है। देखिए, मैं आपको सच सच बता देता हूँ, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो एक विश्व से की सुंदरता जो होती है ना, विश्व की सुंदरता, उससे भी परे एक विश्व सुंदरी है, उसको आप आमंत्रित कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके बाल भी खिचड़ी हैं, शरीर भी बेढौल है, और साधनात्मक ऊर्जा तो है ही नहीं, क्योंकि उसके लेवल की साधनात्मक ऊर्जा तो हो नहीं सकती इतनी जल्दी। और आप उस स्थिति में क्या होगा कि उस स्थिति में अप्सरा के आने की संभावना कम रहती है। ये जो साधना है, अगर अब ये साधना करें तो निश्चित भाव से करें, पर लेकिन अपनी छवि के प्रति भी आपको सचेत रहना है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि अप्सरा साधना का अर्थ जो है अपने आप से प्रेम करना है। आप समझ गए?
अपने आप से प्रेम करना है। कैसे? मैं सुंदर लगना चाहिए हूँ, मैं दाढ़ी कटा के रहूँगा, मैं बाल बनवा के रहूँगा, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा टिप टॉप होकर के रहूँगा कि लोग मुझे देखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अपने आप को अच्छा महसूस करें और उस तरीके से कि सुंदर लगें, तो आपको अपने आप से प्रेम होगा। अप्सरा साधना का ही मतलब ये है। और अब क्या होगा कि यदि तुम जो है एक अलौकिक सुंदरी जो है उसके आह्वान हेतु मंत्र जप कर रहे हो, लेकिन आपके बाल रूखे हैं, दाढ़ी बड़ी है, गंदे नाखून है, पुराने वस्त्र पहन के कर रहे हो, तो निसंदेही अप्सरा को आकर्षित नहीं कर सकते भाई। अगर ऐसा होता कि केवल मंत्र जप के कारण ही अप्सरा आती तो फिर इत्र नहीं चढ़ाया जाता, फिर गुलाब के पुष्पों की माला नहीं रखी जाती, या अपने गले में धारण नहीं की जाती, या गुलाब के जो इत्र के जो फॉये होते हैं वो कानों में नहीं लगाए जाते, इत्र का छिड़काव नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो उसकी सुगंध से वो आकर्षित होती है, कुछ तो वो आकर्षण उसका उसकी तरफ बढ़ता है। फिर कुछ आप जो आप अच्छे सुदृढ़ रूप में रहेंगे, अच्छे मतलब कहने का कि टिप टॉप वो रहेंगे, तो फिर आप की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। तो भाई अगर आप इस तरीके से बेढौल रहेंगे ना, तो फिर निसंदेह वो आकर्षण हो ही नहीं पाएगा। कैसे आप अप्सरा को आकर्षित करोगे? आपका शरीर बेढौल है, जीवन के प्रति आप उदासीन हो, तो साधना के मार्ग पर उचित दिशा में बढ़ ही नहीं रहे हो आप, तो फिर कैसे वो आपको अनुभव प्राप्त होंगे? देखिए, अप्सरा साधना में 2-3 नियम कंपलसरी होते हैं। एक तो इत्र जरूर होना चाहिए, गुलाब के पुष्प जरूर होने चाहिए, और एक चीज ये कि आप एक दिन में जो एक बार कपड़े आपने पहन लिए, अगले दिन आप उन कपड़ों को नहीं पहन सकते हैं। यानी कि जो कपड़े आपने सुबह पहन लिए हैं, अगर वो एक बार आपने उतार दिए तो फिर दोबारा धारण नहीं कर सकते उनको। फिर आपको दूसरे कपड़े पहनने हैं, चाहे वो मतलब कि वो धुले हुए होने चाहिए। मेन चीज ये है। तो इतनी पवित्रता की जरूरत होती है इसमें। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आज भी पहन लिया और साधना कर रहे हैं, और फिर उठा करके कल भी पहन लिया वही। अब उनमें पहले ही यार बदबू हो चुकी है, शरीर की दुर्गंध उसमें पहले ही आती है। तो फिर अब तुम शरीर मतलब वही आया ना कि अपने शरीर के प्रति आपको उदासीन नहीं होना है, आपको उसकी एक तरीके से देखभाल करनी है। तो कपड़े आपको सिर्फ एक ही बार में जो आपने कपड़े पहन लिए उस दिन वही पहनेंगे, उससे अगले दिन जब आप पहनेंगे तो नए कपड़े पे दूसरे मतलब धुले हुए होने चाहिए, वो कपड़े आप पहनेंगे। इत्र का इस्तेमाल जरूरी करना है, गुलाब के पुष्प जरूर होने चाहिए, यंत्र और माला जरूर होनी चाहिए, ये तो 100% होना ही होना चाहिए। सम्मोहन गुटिका रखें तो वो बहुत अच्छा है, और गले में अगर आप रक्षात्मक माला डाल लें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं जो आपके पास आती हैं उनसे आपकी रक्षा करेगी वो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी साधना है। और इसीलिए ये जो अनुभव नहीं होते ना, वो यही कारण होता है। ठीक है। और गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा उपाय बताया है, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।